आज एक फैसला आया है, बहुत बहुप्रतीक्षित फैसला था। क्या कहेंगे इस फैसले पे? हाँ, एक फैसला तो आया है, लेकिन आप जैसा कि जानते हैं सब लोग, वर्ष 2005 में 29 नवंबर 2005 को भांवरकोल थाना क्षेत्र के अंतर्गत माननीय स्वर्गीय विधायक कृष्णानंद राय की जो हत्या की घटना हुई थी, हत्याकांड की, उस घटना में हमें साजिशकर्ता की संज्ञा देकर आरोपित किया गया। इस मुकदमे की विवेचना पुलिस ने की, चार्जशीट भी दी। इसी मध्य पीड़ित पक्ष की याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय ने मामले की अग्रिम विवेचना सीबीसीआईडी को सौंप दी। सीबीसीआईडी ने इसकी विवेचना की और सीबीसीआईडी की चार्जशीट आने के बाद पीड़ित पक्ष की याचिका पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से इस मुकदमे का विचारण गाजीपुर उत्तर प्रदेश से ट्रांसफ़र करके देश की राजधानी दिल्ली में भेज दिया गया और दिल्ली में स्पेशल कोर्ट सीबीआई की जो एमपी एमएलए कोर्ट है, उस कोर्ट में इस मामले का विचारण हुआ और 3 जुलाई सन 2019 को ट्रायल कोर्ट ने, विचारण न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। ये वो कहानी है जिस कहानी के पीछे लगातार देश की मीडिया और कुछ राजनेता इसको बार बार अफजाल अंसारी की भूमिका और उसमें इस सवाल उठाते रहे। दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां ये बनी कि उसी मुकदमे को आधार बनाकर वर्ष 2007 में मोहम्मदाबाद थाने पर बनाम अफजाल अंसारी एक यूपी गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा 3/1 धारा 3 कोष्ट में 1 ये मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमे के जो चार्ट है, क्राइम चार्ट, उसमें एक मुकदमा वही 589/2005 थाना भांवरकोल जो पंजीकृत था, उसी मुकदमे को आधार बनाया गया। अब इस मुकदमे का भी विचारण होता रहा, टलता रहा और अंतोगत्वा गाजीपुर की ट्रायल कोर्ट ने 29 अप्रैल 2023 को, याद रखिएगा वो तिथि 29 अप्रैल, हमारे गाजीपुर के मीडिया के लोग तुक में तुक खूब मिलाते हैं कि 29 अप्रैल कभी अफजाल अंसारी को सह नहीं सकता। आज भी 29 अप्रैल है, 29 तारीख, आज भी 29 तारीख है जुलाई। तब अप्रैल का महीना था जब हमारे न्यायालय से 4 वर्ष के साधारण कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का दंडादेश पारित किया गया। मैं जेल गया। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका दाखिल की, अपील दाखिल की। गाजीपुर के सेशन कोर्ट के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस अपील में, ये अपील हमारी सुनी जाए। इस फैसले में ये दोष है। माननीय उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया उसे सुनवाई के लिए स्वीकार तो किया, मुझे जमानत भी दे दी, लेकिन सजा का जो आदेश था उसे निलंबित नहीं किया। परिणाम स्वरूप मेरी सदस्यता जो निलंबित कर दी गई थी वो बहाल नहीं हो सकी। मुझे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद जो गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से 4 वर्ष की सजा का दंडादेश पारित हुआ था, उस आदेश को निलंबित कर दिया और कुछ शर्तें लगा दी। उन शर्तों का पालन किया गया, जैसे आप सदन की कार्रवाई में भाग लेकर मतदान नहीं कर सकते, कोई भत्ता नहीं ले सकते, तनख्वाह या कोई मौद्रिक लाभ नहीं लेंगे। और ये भी कह दिया कि गाजीपुर में जो अपील पेंडिंग है, अरे इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो अपील पेंडिंग है, उस अपील का निस्तारण 30 जून तक कर दिया जाए, करने की कोशिश की जाए। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय के लिए था। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के क्रम में लोकसभा से अधिसूचना जारी हुई, सांसद का पद बहाल हुआ, चुनाव लड़ने की अयोग्यता समाप्त हुई और उसके बाद फिर चुनाव आ गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी लिखा था कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप चुनाव जीत जाएंगे तो वो निर्भर करेगा जो आपकी अपील का फैसला आएगा उसके ऊपर। अब चुनाव हुआ, पूरे चुनाव गाजीपुर की जनता को, गाजीपुर के मतदाताओं को इस बात से भरमाया गया, डराया गया और भटकाने का प्रयास किया गया कि अफजाल अंसारी का तो जो उन्हें अनाउंस हुआ है टिकट, वो टिकट ही कट जाएगा। अच्छा, टिकट नहीं कट सका तो अब उनका पर्चा खारिज कर दिया जाएगा। अच्छा, अगर पर्चा खारिज नहीं हो सका तो इनका चुनाव रद्द हो जाएगा। गणना से पहले ही डेट लगी हुई है। संजोग कुछ ऐसा होता रहा, जिस दिन पर्चे की जांच थी उसी दिन डेट, जिस दिन नामांकन दाखिल था उसी दिन डेट, जिस दिन गणना होनी थी 4 तारीख को उससे एक दिन पहले डेट। ये सारे कठिनाइयों को, भ्रम को हमारे कार्यकर्ताओं ने, गाजीपुर की महान जनता ने फेस किया है। और देखिए, आप सब हमें क्षमा करिएगा, आप में से कई ऐसे साथी हैं गोदी मीडिया से जिनके जड़ें गोदी मीडिया की तरफ हैं। उन्होंने इस भ्रम को फैलाने में भरपूर भूमिका निभाई। बहुत लोग भ्रमित हुए, लेकिन इतने लोग भ्रमित नहीं हो सके कि फैसला बदल जाए। उनके वोट दे के क्या हुई, उनका चुनाव रद्द हो जी। अच्छा, जीतू जी हाँ तो सजा हो जी। चुनाव गणना हुए 4 जून के बाद मैं भारत का वो पहला बदनसीब सांसद हूं जिसको सदन में शपथ दिलाने के सवाल पर भी रोका गया। नहीं, वो तो उस आदेश से जो आपने ये सबसे पहले मुझसे पूछा था, माननीय वीनू जी ने चुनाव का रिजल्ट आने के बाद मुझसे ये प्रश्न किया था, वो जो आदेश है उसका क्या होगा। हमने कहा वो 17वीं लोकसभा के लिए है, लेकिन हमें क्या पता था कि मीडिया के लोग दिशा देते हैं और उस दिशा पर व्यवस्था चलाने वाले चलते हैं, और आपकी दिशा पर चल करके उन्होंने रोक तो दिया। लेकिन जब मेरी मुलाकात हुई लोकसभा स्पीकर साहब से और मैंने उनको एक्सप्लेन किया अपना पक्ष, कहा कहीं लिखा हो कि शपथ न दिलाई जाएगी जीते हुए को। अब मैं दिखाता हूं, लिखा है संविधान में आर्टिकल 99 में कि जो निर्वाचित होकर के आएगा उसको शपथ दिलाई जाएगी। अगर मैं योग्य कैंडिडेट नहीं होता तो चुनाव नहीं लड़ सकता था। मेरी योग्यता का प्रमाण है कि मेरा चुनाव वैध, और मैं चुनाव जनता में मेरी लोकप्रियता का प्रमाण है कि जनता ने मुझे निर्वाचित किया। और अब शपथ न दिलाई जाए ऐसा कोई एक बिंदु भी ऐसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में नहीं है। और उन्होंने कहा है कि 30 जून तक डिसाइड कर दिया जाए, तो यह आदेश हाईकोर्ट के लिए है।
हम हमारा वकील कोर्ट में हाजिर हैं, अपनी बहस कर चुके हैं। अब कोर्ट 30 जून को न डिसाइड करके वो आज 29 जुलाई को डिसाइड कर रही, इसके लिए मैं कहां से दोषी हूं? और माननीय हमारे लोकसभा स्पीकर साहब ने इसकी गहराई को समझा। मैं आभार प्रकट करूंगा उनका कि उन्होंने फिर 1 जुलाई को मुझे शपथ अपने चेंबर में बुला करके और संसद पद की शपथ दिला दी। 2 चीजें हैं, एक ये है कि कुछ मेरे लिए किसी के मन में घृणा है, और एक ये है कि गाजीपुर की लाखों लाख जनता के लिए उसको आप डराते हो, धमकाते हो, भरमाते हो, और फिर भी आपकी कतार में वो नहीं खड़े होने को तैयार होती है। सारा कुकर्म और मनमानी किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं सब हाकिम के ऊपर भी कोई हाकिम है और उसकी मर्जी है। मैंने कभी कोई बिगाड़ा नहीं, मैं निर्दोष था, मेरा कोई हाथ नहीं है। 29 नवंबर की घटना में न जो मुझे गैंगस्टर डिक्लेयर किया गया था, मैं कतई गैंगस्टर नहीं हूं। अफसोस है कि पूर्वांचल और गाजीपुर का बच्चा बच्चा ये जानता है, जो खुद गंदी छवि के लोग हैं, समाज विरोधी लोग हैं, वो मुझे गैंगस्टर डिक्लेयर करके मुस्कुराते हैं। अपने षड्यंत्र में उन्हें सफलता मिली थी, लेकिन अंतोगत्वा ये लोकतंत्र का यही तो सबसे बड़ा खेल है। अंतोगत्वा आज आपने लिखा, आपने बताया, आपने दिखाया, अफजाल को राहत मिली, अब उनकी सतर्कता बचेगी, ऐसा नहीं है। फैसला ये नहीं है। हमें राहत नहीं मिली, हमें इंसाफ मिला। सजा का आदेश रद्द कर दिया गया, ये किसी ने नहीं कहा। गाजीपुर का सजा का आदेश गलत था, दोषपूर्ण था, इसलिए रद्द किया गया। इसमें कोई गवाह हॉस्टाइल नहीं हुआ है, आदेश में खामियां थी। माननीय उच्च न्यायालय ने उसकी समीक्षा करके उस आदेश को रद्द किया। ये एक पहलू है। इसका दूसरा पहलू, जिसका पर्दा आपने नहीं उठाया, न उठाना चाहते हैं, न उठाइएगा, इसीलिए मीडिया से शिकायत करती है। दूसरा पहलू यह है कि क्या आपको पता नहीं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने याचिका दाखिल की थी कि अफजाल अंसारी की सजा बढ़ाई जाए। आज फैसला आने के पहले तक तो उस अपील का आप उल्लेख करते रहे कि वादी पक्ष की याचिका है कि 4 साल की सजा कम है, इसको और बढ़ा दिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका है। क्या हुआ उन याचिकाओं का? कहीं कोई खबर चल रही? कहीं ये खबर है? अफजाल को तो राहत देने की खबर है, लेकिन वो याचिकाएं बेबुनियाद हैं, इसलिए खारिज कर दी गई और मेरी याचिका मंजूर की गई। ये आदेश, इसमें खोट था, इसे रद्द किया गया। सत्य परोसिए, तथ्य परोसिए। बड़े बड़े चैनल हैं, जनता के बीच में सच जाए। मैं पाक साफ था, कल भी मेरा दामन पाक साफ था, आज भी मेरा दामन पाक साफ है। आप लोग यहीं पे हो, हर मेरे क्रियाकलाप से अवगत हैं। गाजीपुर की जनता को सजा देने वाले लोगों को गाजीपुर की जनता माफ नहीं करेगी। आज का जो फैसला आया है, वो जाइए देखिए गरीबों की बस्तियों में, उनके चेहरे पर एक मुस्कान है। वो सब डरे हुए थे, सहमे हुए थे, लेकिन जो डरता है, जो सहमता है, वो सबके मालिक का दरवाज़ा खटखटाता है। और उस मालिक के दरवाजे में आज सावन का महीना, पवित्र महीना, भोलेनाथ का प्रिय दिन, दूसरा सोमवार। कल ये तो सबने दिखाया कि अफजाल अंसारी ने मुसलमानों से दुआ की अपील की, लेकिन ये किसी ने नहीं दिखाया कि अफजाल अंसारी के लिए सर्व समाज के लोगों ने, हमने अपने किसी मित्र को टेलीफोन किया, वो बात वायरल की गई
कहाँ क्या खोजते रहते हैं? तो क्या ये माना कौन बचा है, कौन दरबार बचा है? भोलेनाथ के दरबार में आज जल चढ़ाने वालों ने चिल्ला चिल्ला के गुहार लगाई है। देवी के दरबार में दोनों लोगों ने मत्था टेका है। जिसकी जहां आस्था है हर जगह। तो ये माना जाए कि जो 29 तारीख है इस बार सावन में पड़ी थी और भोलेनाथ की कृपा नहीं, हो गई। 29 तारीख का मन तक काम नहीं आएगा। लगातार 84 के बाद कोई 2 बार नहीं जीता, ये भी मन तक काम नहीं आएगा। अफजाल अंसारी सत्य में विश्वास करते हैं और जनता जिसके साथ खड़ी हो जाती है उसके सामने ये सब मन तक 84 के बाद कोई 2 बार नहीं जीता, इसलिए ये कैसे जीत जाएंगे? आज के फैसले पर किसी को धन्यवाद कहना चाहेंगे? धन्यवाद जनता को। गाजीपुर की जनता को, जो आज 8 महीनों से टॉर्चर की जा रही थी। 8 महीने से उसे डराया और धमकाया जा रहा था। छोड़ दो अफजाल अंसारी का साथ। गाजीपुर की महान जनता, जिस जनता का विश्वास अफजाल अंसारी ने जीता है, बार बार जीता है, उस जनता को भयभीत किया गया था। ये जीत उस जनता के सर है। इस जीत का सेहरा उनकी दुआओं के सर है। आज फिर एक बार आशीर्वाद देने वाले, दुआ करने वाले, सच्चाई का साथ देने वालों की जीत का दिन है और साजिश करने वाले, बुराई चाहने वाले, बुरा करने की कल्पना करने वालों, उनकी पराजय का दिन है। सांसद जी, अगर सरकार या जो विपक्षी आपके हैं वो लोग सुप्रीम कोर्ट इस सजा यही तो लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में सबको अधिकार है और जहां तक जिसकी सीढ़ी है वहां तक जाएगा। ये फिर एक नया डर पैदा करने का जो प्रयास है, हर डर का हमने संकल्प लिया है जीवन में मुकाबला करने का। सुप्रीम कोर्ट ने ही तो भेजा था। हाई कोर्ट ने कहा सजा को सस्पेंड किया था। सुप्रीम कोर्ट में जब हम गए थे कि देखिए हमें जमानत मिली, लेकिन ये सजा मेरे खिलाफ जो हुई है ये बहुत दोषपूर्ण है, इसे सस्पेंड किया जाए। प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट को भी लगा, तब सजा सस्पेंड हुई है। सबकी सस्पेंड हो जाती है। सजा सस्पेंड किया और अगर अपील की सुनवाई का साधारण समय होता तो शायद 25 साल बाद मेरा नंबर आता अपील की सुनवाई का, सजा की, और शायद मैं 25 साल तक सजा के बोझ के नीचे दबा सिसकियां लेता रहता। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब इसको सुना तो उसे लगा नहीं, ये तो बहुत लंबे दिनों तक इसका पर्दाफाश होना चाहिए, इसकी सच्चाई प्रकट होनी चाहिए। यही तो हमारे देश की न्यायपालिका का, यही तो उसका अद्भुत एक विश्वास जिसकी जनता का उसके ऊपर है, वही तो अद्भुत शक्ति है कि उसने उसी दिन निलंबित किया और कहा कि तय कर दो 30 जून तक। अब आप उसको ये देखते रहे कि 30 जून तक तय करने का मतलब कि 30 जून तक तो इनको फिर सजा ही हो जाएगी। सर, बजट सत्र चल लेकिन रहा है। मैं उसी दिन मान के चल रहा था और न्याय में विश्वास करने वालों को यही मालूम था। जिस दिन गाजीपुर में सजा हुई, बच्चा बच्चा जानता था कि जबरदस्ती साजिश करके, दबाव दे करके यह सजा कराई गई है और किसी न किसी दिन ये टूट जाएगी। बहुत जल्दी टूट गई। सच्चाई जनता के सामने आई।